सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप और यहाँ पर आज बहुत ताज्जुब की बात है कि आज पूरे दिन डाउन रहा ये स्टॉक है और लास्ट मोमेंट में मतलब लास्ट क्या कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है पॉजिटिव आ गया। पूरा मार्केट नीचे है लेकिन स्टॉक जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 मार्केट में एक बहुत सारे सवाल आ चुके हैं पूरी कंपनी के ऊपर। बहुत सारी क्वेरी है कि भैया यहाँ पर जो है पूरी कंपनी फेक है, इसकी सारी चीज़ें फेक है, जो भी ये करते हैं, जो भी ये पैसा जुटाते हैं, सारी की सारी चीज़ें फेक है, कुछ जवाब मिलता नहीं है बाकी वगैरह वगैरह। तो विस्तार से बात करेंगे जो कि आप लोगों ने कहा है, और यहाँ पर देखेंगे क्या Q2 की जो रिजल्ट है वो फेक है, कैसे फेक है, क्या कोई प्रूफ है। देखते हैं जो कि कहा गया है कि Q2 में अच्छे रिजल्ट कैसे आ सकते हैं जबकि सबका बुरा हाल है यूएस के अंदर। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए अभी कहाँ पर है ब्रैडकॉम ग्रुप। देखिए चार्ट पर, अगर हम डेली चार्ट पर देखेंगे कोई भी इंडिकेटर लगाकर तो यहाँ पर दो तीन से पता चलेगा, लेकिन मेरा फेवरेट है उसका मैं देख कर बता रहा हूँ। यहाँ पर 35.40 अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इस एवरेज लाइन के ऊपर जाने से सेलिंग प्रेशर आता है। देखते हैं ये क्रॉस करता है या नहीं करता, लेकिन आज जो पॉजिटिव टेरिटरी में ये दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, ये हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है इस वक्त। सो क्या यहाँ पर Q2 रिजल्ट फेक है? ये 1683 करोड़ 1683 करोड़ की जो अर्निंग है, आपको जो नेट सेल दिखाई दे रही है Q2 में, क्या ये फेक है? फेक क्यों? एक ही सवाल, इस Q2 में जब पूरे यूएस का हाल खराब है, पूरे यूरोप का हाल खराब है, तो इसके नंबर्स जो है वो कैसे अच्छे आ गए? ये सबसे बड़ी बात है भाई, बड़ा सवाल है कि ये नंबर कैसे अच्छे आ गए, ये एकदम फेक है। तो जरा चीजें समझने की कोशिश करिए। हम ट्रेडेक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, चलिए उसको छोड़ देते हैं, मैग्नाइट को पकड़ते हैं। मैग्नाइट को आपको ध्यान होगा 9 नवंबर का दिन और $5.78 का प्राइस। अमेरिका में आने थे सीपीआई के डेटा और उसके बाद उससे एक दिन पहले मैग्नाइट के नंबर, राइट, 20% की तेजी प्री ओपन में दिखा रहा था। और यहाँ पर सीपीआई का डेटा अच्छा आने के बाद यहाँ पर हो गया सीधे 48 से 60% के आसपास का तेजी। क्यों हो गया, कैसे हो गया? जो कंपनी डाउन जा रही थी लगातार, जो $5.18 पर $78 पर ट्रेड कर रही थी, लगातार डाउन, ऑलरेडी इसमें जो है 70% का डाउन साइड हमने देख ली इस कंपनी के अंदर। $10.31 पर इस वक्त ट्रेड कर रही है। इसमें ऐसा क्या हुआ? Q2 के नंबर अच्छे आए थे, जी हाँ Q2 के नंबर अच्छे आए थे, मैंने कवर किया था आपके सामने। फिर क्या प्रॉब्लम है? Q2 के नंबर अच्छे आए मैग्नाइट के, Q2 के नंबर अच्छे आए ट्रेडेक्स के, और बाकी कंपनी अगर डिजिटल जो बाकी कवर हमने किया होगा पबमेटिक बाकी वगैरह वगैरह, जो भी आप कंपनी उठा के देख लीजिए, सब एडटेक में 60 से 70% की डाउनसाइड थी उस दिन जब नंबर्स आपके सामने आए पबमेटिक के, मैग्नाइट के। ये कंपनियां कैसे 20-20 30% का तेजी हो गई जबकि गूगल और फेसबुक की हालत खराब है। तो ये एक बात सोचने वाली बात है कि सर ब्रैडकॉम ग्रुप के नंबर अच्छे नहीं आए, बाकी पबमेटिक, बाकी ट्रेडडेक्स, बाकी सब, इन सब के नंबर अच्छे थे, इसीलिए इनके शेयर प्राइस इतने ऊपर थे। पूरा मार्केट ओवरऑल ऊपर था, बट यहाँ पर जो है नंबर्स की वजह से ये पहले ही एक दिन पहले सीपीआई डेटा से पहले ही ये ऊपर थे। मैंने आपको दिखाया था एक डाउन है एक अप है। तो ये सारी चीजें हैं, Q2 के नंबर इनके कैसे अच्छे आ गए? तो सोचने वाली बात है ना कि मैग्नाइट के नंबर अच्छे आ गए, ट्रेडडेक्स के नंबर अच्छे आ गए, और बाकी जो है डिजिटल डेटा डॉग या जो कुछ भी है उसके नंबर अच्छे आ गए। तो ये सारे ना अच्छे आए, पबमेटिक के अच्छे आ गए थे। तो यहाँ पर इन शेयर्स में तेजी बता रही थी कि ये Q2 के नंबर जो है वो बीट एस्टिमेट रहे हैं। गूगल के नहीं आए, एप्पल के नहीं आए, मतलब मेटा के नहीं आए। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन यहाँ पर जो है बजट खर्च किया जा रहा था। Q2 के बाद अब दिक्कतें यहाँ पर जो है शुरू हो सकती हैं, ये मेरा कहना है। यस, Q2 के बाद यहाँ पे जो है दिक्कत शुरू हो सकती है अगर रिसेशन आता है, और रिसेशन के दौरान अगर ये अच्छे नंबर आते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के और इन कंपनियों के अच्छे नंबर नहीं आते, तब हम इस कंडीशन में कह सकते हैं, इस केस में कह सकते हैं कि यार BCG के नंबर कैसे अच्छे आ गए, तो हम उस केस में कह सकते हैं। लेकिन जब पबमेटिक के नंबर अच्छे आए, जब मैग्नाइट के नंबर अच्छे आए, तो BCG के नंबर वही काम कर रहे, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इंडिया का तो पूरा कंसोलिडेट है ही नहीं इसका रिजल्ट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रहना है। पहली बात, ये सिर्फ Q2 की थी, अभी हम बाकी एनालाइज करेंगे, बाकी एक वक्त में एक बार एक ही एनालाइज कर पाएंगे, बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बाकी ऊपर, इस समय बाद में बात करूंगा। लेकिन Q2 के आपके सामने ये पूरी चीज़ें हैं, और ये Q2 से पहले मैं कवर करना स्टार्ट कर दिया था,
जाकर देख भी सकते हैं, आप देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि ये बात जो है ना वो दोबारा करनी पड़ रही है। मैं पूरी डिटेल को कवर करूंगा, एक एक वीडियो में कवर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जो कि करना जरूरी है। नए इन्वेस्टर चाहते हैं, उनको ज़्यादा कर पता नहीं होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो गिनती से करते रहिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी ये शेयर प्राइस गिरा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पर जैसे ये मूवमेंट ना, ये आपका सर्किट टू सर्किट चलने लगा, आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे और इसका जो भी नेगेटिव पर्सन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? तो ये चीज़ है, आपको देखनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी कंपनी सही है, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई है और आपके साथ मैंने कवर भी किया है, दोषी भी इनको माना गया है। बट यहाँ पर ऑलरेडी अगर हम एक बात समझें, ऑलरेडी निवेशित है रिटेल इन्वेस्टर। ये अच्छे बुरे का जो भी यहाँ पर जो है निकल के आएगा, इन सब चीजों में ना एक ही का नुकसान होना है, वो है रिटेल इन्वेस्टर। अगर आप पैनिक में आके यहाँ पर बेच दोगे तो आप ही का नुकसान होना है। अगर यहाँ पर आप खरीद लेते हैं और आप सोचते हैं कि अरे ये वो वगैरह वगैरह, तो भी आपका नुकसान है। तो जब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि 70% की आसपास की गिरावट है, तो नए इन्वेस्टर को यहाँ पर बेनिफिट है, क्योंकि 70% उसको खाने के लिए मिल रहा है। बाकी रिस्क लेना पड़ेगा, मार्केट है, हर एक को रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना ही होगा। और देखिए मैं ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं, राइट। 5,697% का रिटर्न उस स्टॉक ने दिया है जिसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा मुद्दा था। पूरे मीडिया चैनल इसको कवर कर रहे थे। ₹5.60 22 मई 2020 को ये था, या शायद 2021, ये डेट जो है वो ढक गई है। ₹5, मैंने इसे ₹3 पर देखा है, लोएस्ट शायद 3 या ₹4 पर मैंने देखा है। सीजी पावर आपके सामने नाम है, देखिए कहां पर ट्रेड करिए। इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आप सोच सकते हैं कहां से गिरा था ये यहां से गिरा था 200, 250, ₹300 के लेवल से। ये यहां पर देखिए ₹5.60 रह गया था। और ये टीवी वाले यही कह रहे थे कि एनालिस्ट जो भी आते हैं, मैं टीवी नहीं कहूंगा, मैं एनालिस्ट कहूंगा। एनालिस्ट क्या कह रहे थे? सीजी पावर, अरे सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतन तबाह, कुछ भी जो भी हो, इसकी दिक्कत है जो भी हो। ₹5.60 का लो लगा दिया था और आज देखिए 267.85। कोई भी इसको बुरा नहीं बोल रहा है इस वक्त, कोई बोल के दिखा दे, कोई बुरा नहीं बोल रहा। ढूंढ के देख लेना इन चीजों को। और सत्यम की क्या बात करते हो? सत्यम कंप्यूटर के ऊपर आपने सुना होगा, सत्यम कंप्यूटर, ये मेरे आंख के सामने हुआ भैया। यहाँ पर बचपन में छोटा बच्चा था मैं, जब मैं जी बिजनेस को यूं ही देखता था और सत्यम का केस को पूरा मैंने देखा था कि टीवी पर क्या चल रहा है, सत्यम केस। तो मैं उसको कवर करूंगा। ये टॉपिक बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ है और इसको मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ सत्यम को, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाना चाहता। मैं थोड़ा सा ना एक अलग टाइप की वीडियो बनाना चाहता हूँ, सत्यम कंप्यूटर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊंगा ये सीजी पावर और सत्यम कंप्यूटर के बारे में, आप देखिएगा इसके ऊपर। तो ये कहना है ना, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर खराब हो गया या इशू आ गए, बहुत सारे ऑडिट चले गए, ये कुछ नहीं भाई। यहां पर ना शांति रखो और जब रिपोर्ट आपके सामने आ जाए तभी उसके ऊपर कुछ बात करो। उससे पहले दोषी करार कर देना बहुत गलत बात है। भले ही अपना पैसा फंसाओ, क्योंकि रिटेल का ऑलरेडी फंसा है, वो कहां जाएगा? साफ सी बात है, पुराने लोग की मैं बात कर रहा हूं, कहीं जा पाओगे? एक बात बताइए, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये सारी चीजें हैं। और Q2 के रिजल्ट इतने फेक ही हैं, तो भैया यहाँ पर टैक्स जो बढ़ रहे हैं तो पकड़ते क्यों नहीं? साफ सी बात है, कंपनी को पकड़िए, क्योंकि हमारे बस की बात तो है नहीं उसको पकड़ना। जो आ रही है रिपोर्ट उसको ही तो हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो अंदर का जान सकता है वो जानने के लिए बैठे हैं लोग, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ? तो ये पूरी बात ना समझने वाली बात है। बाकी यूएस के अंदर अच्छे नंबर आए, तो उम्मीद है आपको Q2 का समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है इससे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ मैंने गलत बता दिया कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।